मैंने कल आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दी थी और आज मेरे पास उसी स्टोरी का पार्ट 2 है और जो उससे भी बड़ी होशरुबा दास्तान है। और मैं आपको बताऊं कि आदमी सुनता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है और फिर जब लोगों के करतूत देखता है तो आदमी को गुस्सा भी आता है। कल मैंने आपको बताया था कि इंज़मामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तलत, ये सारे जो है कैसे शामिल हैं पाकिस्तानी टीम को तबाह करने के लिए। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि इनका जो लालच है ना उसकी कोई कैद ही नहीं है। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन को, आप भूल जाएंगे और लोगों की करप्शन को जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंज़मामुल हक ने गेम क्या की, जो असल गेम थी और जो उसने जाके गंद किया इस वर्ल्ड कप को अगर हारने में। दो लोग कोई हम जिनको कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, एक इंज़मामुल हक है और एक बाबर आजम है, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के, इस खेल के, जिस खेल ने इनको इज्जत दी, इन किटों के और इस ब्लेजर के और इस टोपी के, और ये हकदार नहीं है कि ये कहलाएं किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान के कैप इन्होंने पहनी हुई है या इन्होंने किसी वक्त भी पहनी। जालिम लोग हैं। आप ये देखें कि आपको मैंने कंपनी बताई थी जो खोली इंज़मामुल हक ने यूके में, और उस कंपनी का मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा दिए, उसके आपको मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिए। रिजवान भी उसमें पार्टनर है, उसका भाई जो है उसका इंज़माम का वो कंपनी सेक्रेटरी है उसमें, फिर एक और पार्टनर है, और आगे कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर आजम और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, शादाब भी और हसन अली और ये सारे प्लेयर्स के साथ। ये तो मैं आता हूँ इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको कल बेसिक स्टोरी बताई। लेकिन अब उसके बाद क्या किया कि ये सारों ने जब एका हो गया टीम का और इंज़मामुल हक ने इनको चाबी दी और समझाया कि ये तो हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं, हम क्यों मैच फिक्सिंग करें और हम क्यों स्पॉट फिक्सिंग करें। अभी तक हम स्पॉट फिक्सिंग पे छोटे छोटे पैसे कमाते रहे हैं। वो किस तरह से कि अलेजेडली स्पॉट फिक्सिंग पे जब आप एक नो बॉल करते हैं बताकर या आप एक वाइड बॉल करते हैं तो आपको उसका 4 से 5 हज़ार डॉलर मिल रहा है। आप नो बॉल आप यहाँ पे बैठ के एवरेज कैलकुलेट करें, हो अब ये तो एक रन और मिल गया और एक गेंद भी और मिल गई, अब एवरेज क्या हो गई, आपका हार्ट अटैक हो रहा होता है लेकिन उसका 5 हज़ार डॉलर उसके अकाउंट में आ रहा होता है। इसी तरह वाइड का, इसी तरह स्टंप मिस करने का, इसी तरह रन आउट मिस करने का वो रेट्स ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन असल गेम इन्होंने क्या की, सारी असल गेम ये की कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, महीना पहले टीम ने कह दिया हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना और हम नहीं खेलेंगे। हमारे ऊपर क्रिकेट बोर्ड पैसे बनाता है तो क्रिकेट बोर्ड हमें पैसे देगा, और वो एक मसला पड़ गया। और क्रिकेट बोर्ड में ऑलरेडी मसला पड़ा हुआ था कि ज़का अशरफ आए थे और ज़का अशरफ जो है वो अदालतों में फंसे हुए, ज़का अशरफ कोर्ट में फंसे हुए। प्लेयर्स ने कहा कि इस वक्त पीसीबी की जो मैनेजमेंट है ना वो टोटल डिसरे में है, तो इस वक्त उनको ब्लैकमेल करने का आइडियल टाइम है। और रमीज राजा को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, नजम सेठी को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, ज़का अशरफ को इन किया था। डायरेक्टर्स मान नहीं रहे थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करके गए थे, पीछे पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब की सिफारिश थी ज़का अशरफ को लाने के लिए। और ज़का अशरफ जो थे वो आते ही उनको शौक पड़ गए कि मेरे पहले टिकट्स बुक कर लो, मेरी बीवी के भी, मेरे भी, फ्लाइटें भी, ये भी वो भी, हम तो मैचेस देखने जाएंगे तो हम सामने बैठेंगे। तो इंडियन बोर्ड हेड को वो रिसीव कर रहे हैं कि जी हम अब प्लेयर जरूर भेजेंगे। वो इन चक्रों में पड़ गए अपनी खुदनुमाई में। इन्होंने स्ट्राइक किया जब वो इंडियन बोर्ड वाला गया यहाँ से, उन्होंने कहा हमने मैचेस ही नहीं खेलने वर्ल्ड कप के। तब ज़का अशरफ ने बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब वो पब्लिकली नहीं बता सकता था भाई साहब कि जनाब मेरे आते ही पूरी की टीम जो है वो बिदक गई है, तो ये तो सीधा ज़का अशरफ की गर्दन जानी थी इस पर। उसको अब उसने सोचा मैं क्या करूं। इतने में इंज़मामुल हक जो है वो दाढ़ी को हाथ फेरते हुए, टोपी पहन के, साफा ओढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप ठीक हैं कहे, वो पहुंच गए ज़का अशरफ के दफ्तर। और वहां जाके उन्होंने ज़का अशरफ को कहा कि ये मैं अभी हल करा देता हूं, मसला ही कोई नहीं है। तो अब दो बातें उन्होंने ज़का अशरफ से तय की। एक तो वो थी जो मैंने कल आपको बताई कि जी फलां फलां लड़का जो है वो इस तरह से खेलेगा, उसकी जो स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं उसको इतने मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे, और उसका जो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए जो है 50 लाख या 60 लाख जो भी है पर मंथ का, वो इनको सारों को मिलेगा। 3-3 साल की गारंटी है, वो टीम में खेलें या ना खेलें ये पैसे तो उनको मिलने ही मिलने हैं। अब बॉम्बशेल आ रहा है और ये है ब्रेकिंग न्यूज आज की। इंज़मामुल हक ने आके ज़का अशरफ को कहा कि जो आईसीसी पेमेंट करती है ना पीसीबी को,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस पेमेंट के इतने % जो है वो प्लेयर्स में जाएगा, वरना नहीं होगा। उनका यार ये कैसे हो सकता है, वो आईसीसी और पीसीबी का है, पूरी दुनिया में कोई बोर्ड जो है वो ये नहीं करता। उनका आपने करना है तो टीम खेलेगी, आपने नहीं करना तो टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, आप जाने आपका काम जाने। अच्छा, उससे पहले अब ये टीम के नाम वाम भेज चुके हुए थे, यानी जो 16, 17, 18 प्लेयर्स होते हैं उनके नाम भी भेज चुके थे, तो वो विड्रॉ भी नहीं हो सकते थे उस स्टेज पे। अब सर पकड़ के बैठ गए। फाइनली उन्होंने बहस होना शुरू हो गया अमाउंट पे। अच्छा 30% होगा, 3% होगा, 25% होगा, 5% होगा। अब वो बहस हो रही है कि वो इतना कम, ये इतना ज्यादा, वो इतना कम, इतना ज्यादा। आर्म ट्विस्टिंग कर करके वो एक अमाउंट पे आ गए, और वो कई अरब रुपया बनता है, वो सालाना कई अरब रुपया बनता है। और उस पे अब जब फाइनल हो गया, ज़का अशरफ ने सुख का सांस लिया, उनका चलो शुक्र है अब मान गए, उनका एग्रीमेंट करा दो। तो इंजमाम साहब ने कहा नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मेरा कमीशन, मैंने इतनी भागदौड़ की है, मैंने इतनी मगजमारी की है, मैंने इतने लोगों को समझाया है, मैंने बच्चों को राम किया है, लड़कों को बताया है कि आपकी क़यादत में कैसे जाना है और आपको इज्जत देनी है और ये होना है वो होना है। तो इंजमामुल हक ने उस पूरे अमाउंट के ऊपर एक अपना कमीशन अलग से रख लिया। मजे की बात है, जब वो प्लेयर्स के पास गए तो भाई साहब ने प्लेयर्स के पास जाके उनकी जो डील थी उसमें भी अपना कमीशन रख लिया ऊपर, यानी दलाली की दोनों साइडों से, मुंह काला कराया रज कर। यानी दलाल हो तो ऐसा हो कि जो इस तरह से अपना मुंह काला करा सकता हो, ये कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने एड्स पकड़े, कमर्शियल से पहले के पकड़ रहे थे प्लेयर्स के लिए कि ये प्लेयर इस कमर्शियल में, तो ये प्लेयर इस कमर्शियल में, सारे ये वो। और हर कमर्शियल वाले कहा कि आप जो है ना कम से कम आप इसमें $2-2 मिलियन देंगे इस पे। ले जी, वो अब 40-40 करोड़ तक वो बात चली गई एक इश्तेहार की। उसमें भी उनकी कंपनी भी शेयर ले रही है, उनकी मैनेजमेंट भी शेयर ले रही है, प्लेयर भी ले रहा है, सारे खा रहे हैं मिलकर। क्या जी ये तो अगर ना हुआ तो फिर उन्होंने कहा ये तो खेलेगा, ये 10 बार ही 0 करके आउट होगा तब भी यही प्लेयर खेलेगा, टीम में यही होगा और इस ऑर्डर पे होगा जो आपको ऑर्डर बता रहे हैं। ये बॉलर हसन अली ही बॉलिंग करेगा। उन्होंने कहा ये तो पिछले पूरे साल भी नहीं खेला है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। उन्होंने कहा जब आपको कह दिया कि आप जो बॉलर जाएगा वो यही जाएगा, आप साइन कर लें, कोई बात नहीं। तो बहरहाल और इनका यही खेलेंगे और आपका वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो पूरे का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अभी भी, यानी मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता था, लेकिन अगर अभी भी आपकी सही टीम वहां पे फील्ड हुई होती तो सेमीफाइनल तो दूर की बात है, लेकिन आप कोई भी मैच हार सकते हैं और कोई भी मैच जीत सकते हैं। कल न्यूजीलैंड मैच हार के ऑस्ट्रेलिया से अपना, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड हारा है। हर एक को ये कहना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया जीता है, क्योंकि उन्होंने भी लड़ाई पूरी की है, आखिरी गेंद तक की है, उन्होंने भी पूरी लड़ाई की है। लड़के इतना आप अपने आप की जान मार के, जब आप अपने नेशनल फ्लैग के लिए जान मार रहे हैं तो वो नजर आ रही होती है, तो उसमें गेम जीतती है, क्रिकेट जीती उसमें क्रिकेट लवर्स जो है उनकी जीत हुई, उसमें किसी की हार या किसी की जीत नहीं हुई। ऑन द होल मैं आपको बताऊं, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, आधा पाकिस्तान जिसको मैं जानता हूं, जो हमारे जानने वाले हैं क्रिकेट वाले, कल के मैच पे घुसे हुए थे, हिल नहीं रहे थे, देख रहे थे उनका मैच कितना अच्छा हो रहा है, ये देख क्रिकेट कितनी अच्छी हो रही है, यानी आला दर्जे की स्पोर्ट हो रही है। ये हमारे बोर्ड का हाल हो गया, और बोर्ड क्यों नहीं उनको चेक कर सकता, वो रीजन मैंने आपको कल अपने वीलॉग में बता दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरा दूसरा वीलॉग देख लीजिएगा, जिससे मैंने माविश को पूरी डिटेल्स बताई कि बोर्ड की हायरार्की क्या है, उन्होंने कितने खाने पीने के खाबे लगाए हुए अपने। तो वो जब इतने खाबे उन्होंने खाने हैं तो नीचे जब उन्होंने तो छोड़ना ही नहीं उन्होंने तो उनको बख्शना ही नहीं, उन्होंने तो ब्लैकमेल करना है, और किया उन्होंने, और दबा कर ब्लैकमेल किया। और ड्रामा क्या, पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जी, सजदे कर रहे हैं जी, शुक्र है अल्लाह का, ये वो। लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपको आपके जज्बात को रोंदने के पैसे खाए हैं, आपकी कौम की इज्जत को उजाड़ने के हमने पैसे खाए हैं, आपके इसी परचम की, यानी आप समझे इंसल्ट ही है ना, कि जिस तरह की आप टीम खेल रही है वहां पे, खासतौर अफगानिस्तान के आगे, इंडिया के आगे, जिस तरह आप ढेर हुए हैं,
रेत की दीवार की तरह हमने उसके पैसे खाए हैं।